हम 4 और ये सिर्फ 1, तो शॉट कौन लेगा? यस, चाहे एड परफ्यूम की हो, पर बात क्या हो रही है वो आप जान ही गए होंगे। इसी तरह आज इंडिया में कई ब्यूटी क्रीम्स भी हैं जो लोगों को गोरा होने पर फोर्स कर रही हैं। ओ पहलवान, लड़कियों वाली फेयरनेस क्रीम लगा रहा है, कल नेल पॉलिश लगाएगा, परसों लिपस्टिक। इतना ही नहीं, ये एड्स वाले सिर्फ लोगों के चेहरे ही नहीं उनके प्राइवेट पार्ट्स को भी गोरा करना चाहते हैं। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब इन्होंने 80 साल की बुढ़िया को 18 साल की वर्जिन बनाना चाहा। तो कौन से थे वो एड्स, आइए देखते हैं। नंबर 1, मैन विल बी मैन एंड वर्जिन मोबाइल। इस पेट से तो आप जान ही गए होंगे ये कौन सी एड है। लेकिन जब इस एड पर लोगों के इल्जाम लगे कि कैसे एजेंसी वाले लड़कियों को ताड़ना एक आम चीज दिखा रहे हैं, इसका जवाब देते हुए इस एड के क्रिएटिव डायरेक्टर अजय कहते हैं कि उन्हें ऐसी एड्स बनानी थी जो हर मर्द रिलेट कर पाए, लेकिन एक शराब की ब्रांड होने के कारण वो उसे इंडिया में डायरेक्टली नहीं बेच पाते, जिसके लिए उन्होंने सीरीज को टारगेट किया और मशहूर एक्टर्स के सहारे अपनी यूनिक मार्केटिंग को अंजाम दिया। ऐसे ही वर्जिन मोबाइल की भी सेक्सिस्ट एड सामने आई। हाय डैडी। इनफैक्ट इन्होंने अपनी नई हट के स्कीम को प्रमोट करने के लिए IPL का भी सहारा लिया था। क्या हो गया? मॉम इज वाचिंग अ सीरियल यार। तो कोई नहीं, देख ले, दोनों के एंड में तुझे तो रोना ही है। इन एड्स पर उनका कहना था कि वो यूथ को अट्रैक्ट करना चाहते थे, पर इसमें वो भूल गए कि टीवी तो बच्चे भी देखते हैं। नंबर 2, निरमा प्लस फेयर एंड लवली। आपको अगर जॉब पाना है तो मुंह पे मलो फेयर एंड लवली एंड फेयर एंड लवली। हीरोइन बनना है तो फेयर एंड लवली एंड फेयर एंड लवली। और अगर शादी भी करनी है तो भी फेयर एंड लवली एंड फेयर एंड लवली। सिर्फ नाम सुनते ही पता चलता है कि वो सिर्फ फेयर स्किन को ही बेटर प्रमोट करना चाहते हैं। पर जब दुनिया भर में #Black Lives Matter मूवमेंट चल रही थी तो कई लोगों ने कंपनी के खिलाफ पिटीशन फाइल कर दी, जिस वजह से कंपनी ने अपना नाम तक बदल डाला। ऐसा ही एक फेमस ब्रांड है निरमा। इस एड को देख के पुरानी यादें ताजा होती हैं, पर गौर करेंगे तो ये बात नजर आती है कि कैसे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को कॉमन लोगों के दायरे के बाहर दिखाया गया है, जिससे कि लोगों पे अनवांटेड प्रेशर जमा हो और वो उनका प्रोडक्ट खरीद लें। नंबर 3, स्लाइस एड। आप भी ट्राई करो और अपना फेवरेट चुनो। ये एड तो कोल्ड ड्रिंक से भी ज्यादा लिपस्टिक की लग रही है और इसी का बखूबी मजाक वीर दास ने बनाया। कट वीर यार, थोड़ा और सेक्सी चाहिए। ओके। उसने ये कहा कि हर प्रोडक्ट में फीमेल मॉडल को डाल के वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। अगर हम रिपोर्ट पर भी नजर डालें तो मेल के कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा फीमेल कैरेक्टर्स की न्यूडिटी दिखाई जाती है, साथ ही में 5 गुना ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई भी किया जाता है। अब कॉन्डोम्स के एड का ही एग्जाम्पल ले लो। सेक्सुअल डिजीजेज और अनवांटेड प्रेगनेंसी से प्रोटेक्शन के लिए यूज होने वाला ये प्रोडक्ट है, पर एड्स में भर भर के फीमेल न्यूडिटी और सेक्सुअल सीन्स दिखाए जाते हैं। लेकिन हद तो तब हुई जब एड इंडस्ट्री ने देवर भाभी के पवित्र रिश्ते को भी गंदे तरीके से दिखाया। नंबर 4, लेयर्स शॉट। हर 15 मिनट में एक, हर 1 घंटे में करीबन 4 और हर दिन में 80 से ज्यादा लड़कियां इंडिया में रेप का शिकार होती हैं। 2020 और 2021 के इन दिल दहलाने वाले आंकड़ों के बावजूद लेयर शॉट के मेकर्स ने उल्टी एड बनाई। तो शॉट कौन लेगा? शॉट मारना लगता है। हाँ, मारा ना, अब हमारी बारी। दोनों ही एड में शॉट की बात पे लड़की डर जाती है और फिर पता चलता है कि शॉट परफ्यूम है। इतने गंभीर मुद्दे का लड़कियों के डर का ऐसा मजाक। इसीलिए पब्लिक डिमांड पे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने फौरन ट्विटर और यूट्यूब से ये एड हटवाई। लोगों के गुस्से के साथ ही बॉलीवुड स्टार्स भी इस एड के खिलाफ खड़े रहे और कंपनी को माफी तक मांगनी पड़ी। पर क्या कंपनी को सच में अफसोस था? क्योंकि गलत चीज के लिए ही क्यों ना हो, रातों रात इनका ब्रांड वायरल तो हो गया। नंबर 5, 18 अगेन। डॉक्टर वत्सा ने आज तक 40,000 से ज्यादा सवालों का जवाब दिया है, जिसमें से ज्यादातर सवाल होते थे कैसे पता करें कि मेरी बीवी वर्जिन है, और शायद इसीलिए इंडिया में आई 18 अगेन की क्रीम। लेकिन इंडिया जैसे देश में जहां सेक्स जैसे टॉपिक को टैबू माना जाता है, पर फिर भी आबादी 140 करोड़ की है, वहां ऐसे प्रोडक्ट का क्या काम? जिस दौरान एक लड़की ने तो ट्वीट किया कि व्हाइटनिंग टाइटनिंग प्लीज लीव माय वेजिना अलोन। और ताज्जुब की बात तो ये है कि इतनी कंट्रोवर्सी के बाद भी आज ये प्रोडक्ट बिक रहा है। तो अगर देखा जाए तो ऐसे प्रोडक्ट्स मेल ईगो जैसी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। नंबर 6, फेयर एंड हैंडसम। आज लड़की वाली क्रीम लगाई, कल नेल पेंट लगाओगे और कुछ दिनों में घाघरे में नजर आओगे। ये सुनकर पहलवान
खान ने फेयर एंड हैंडसम लगाया और टैन टैन मिल गया भाई को मर्द होने का ठप्पा। पर शाहरुख अकेले मर्दों को मर्द बनाने का बिजनेस नहीं कर रहे, इन्होंने भी ये किया है। जहाँ विमेन शैम्पू के बजाय हेड एंड शोल्डर मेन शैम्पू लगाकर मर्द असल में मर्दों वाली बातें कर सकते थे, पर अब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन प्यार तो नहीं है कि इस पे एक तरफा मर्दों का हक हो और ये दो लोगों में ना बटे। तो ये रही श्रद्धा कपूर की एड। Boy, and that's not a toy. So why this razor? Why oh why? जहाँ बोला गया लड़का नहीं तो रेजर क्यों, पर ये फैक्ट चेक करते तो जानते कि 55% से ज्यादा औरतें हेयर रिमूवल के लिए रेजर चलाती हैं। यानी इन सारी एड्स को ये समझाने की जरूरत है कि मेन और विमेन अलग हैं तो प्रोडक्ट भी अलग होंगे, लेकिन अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए इस हद तक जाने की जरूरत नहीं है। नंबर 7, टाइट। आज की औरत नौकरी भी कर रही हो तो क्या हुआ, वो गाड़ी नहीं चला सकती, गोल्ड नहीं खरीद सकती और घर खरीदना तो तौबा तौबा कभी भी नहीं। शायद ऐसा ही इंडियन एड मेकर्स को लगता है, जिस वजह से हमेशा सब एड्स में सिर्फ मेल कैरेक्टर्स ही दिखाए जाते हैं। और इस टाइट के एड ने तो विमेन को अनपेड धोबी ही डिक्लेयर किया है। ये आपकी चाय और कुछ सर मिसेज को बोलिए ब्रश लगाने का। एड्स में तो ये चीज को ग्लोरीफाई किया जाता है कि कैसे औरतें मल्टीटास्किंग में माहिर होती हैं और घर का सारा काम खुशी खुशी मुस्कुराते हुए कर देती हैं। पर अब ऐसा नहीं है। औरतों को इस बात के लिए कुछ क्रेडिट नहीं दिया जाता। बच्चों की ट्रॉफीज और हस्बैंड के प्रमोशंस के पीछे इनके हाथ के धुले कपड़े और चाय ही तो होती है। मतलब यहाँ पे लॉजिक को तो कपड़ों से भी बदतर पीटा गया है। नंबर 8, मदर डेयरी। मैं कभी तुम्हारी चीजों को हाथ लगाता हूँ मैं? तो मेरी ट्रॉफी को हाथ लगाने की जरूरत क्या थी? आइंदा घर में क्रिकेट मत खेलना। सॉरी मामा। माँ की ममता बच्चे की ढाल होती है और इस एड से ये साबित हुआ। पर पिता का क्या? इस एड में नजर आ रहे बच्चे ने ये तो समझा कि बड़ा होकर उसे माँ का ख्याल रखना है, लेकिन वो ये भी देख रहा है कि कैसे उसके पिता ने उसकी माँ को चिल्लाया। और जो एग्जाम्पल हम बच्चों के आगे रखते हैं वो वही सीखते हैं। कल को बड़ा होकर उसका ऐसा करना आम बात होगी, राइट? पर किसी पे चिल्लाना, उन्हें डराना, ये भी एक तरह का अब्यूज है। और क्या हम बच्चों को इस सीख के साथ आगे बड़ा करेंगे? नंबर 9, कार्स 24। अगर आप लड़के हो तो अब आपकी आवाज भी सुनी जाएगी, कम्युनिटी का लिंक कहता है। और इन्हीं की वजह से एडवर्टीजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक एड को निकाल दिया था। ये फीचर हम 100% कॉपी करेंगे हमारे हस्बैंड 24 में। हस्बैंड पसंद नहीं आए तो 7 दिन में वापस। मगर इस एड में एक्ट करने वाली नताशा राठौर के एक वीडियो को लेकर ट्रोलर्स ने इनके ढोंग को पकड़ लिया, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मर्दों के सेक्सिस्ट जोक्स अनफनी होते हैं। I'm tired of explaining to you why your buddy's joke is sexist and unfunny. लेकिन ये एक अकेली एड नहीं है जहां मर्द पे होते अत्याचार को एक मजाक के रूप में दिखाया गया है। जस्ट डायल के एक एड में रणवीर सिंह की वाइफ उसे मारने की कोशिश में लगी हुई है, तो दूसरी ओर लड़की लड़के को चपेट मारकर कौन सी सीरीज देखनी है वो डिसाइड कर रही है। अब भाई लोग इमेजिन करो, इन सारी एड्स में जेंडर रिवर्स किए जाएं तो क्या वो तब भी जोक्स होंगे या फिर हिंसा का मुद्दा? अगर आप जानना चाहते हैं कि किन एड्स द्वारा धर्मों का अपमान किया गया है तो अभी आई बटन पर क्लिक करो, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद।